नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर। बात करते हैं मुख्य सेविका वैकेंसी की नई अपडेट के बारे में। आप लोगों से काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। स्वास्थ्य सही नहीं है, कुछ लोगों को पता भी है और उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि समय का तो कोई भी भरोसा नहीं होता कब क्या हो जाए। लेकिन बात को यहीं पर ख़त्म करते हुए महत्वपूर्ण बात करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोगों का जो डीवी चल रहा है उसमें प्रोविज़नल 50% तक भरवाए जा रहे हैं, यानी कि प्रोविज़नल की संख्या 50% तक है। तो आप लोग ये मानकर चलिए कि जो प्रोविज़नल भरवाए जा रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि जिनका ईडब्ल्यूएस है या फिर उनका सही टाइम का बना हुआ नहीं है तो उनका भी भरवाया जा रहा है। किसी की डिग्री ओरिजिनल नहीं है तो उसे समय दिया जा रहा है, और जब वो ओरिजिनल लगा देंगे तो प्रोविज़नल भी उनका हट जाएगा। तो कुछ इस तरह के प्रोविज़नल भी भरवाए जा रहे हैं। और आप लोगों को बता दें कि हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां ड्रामे देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं सब ड्रामा है। ऐसा ही कुछ मुख्य सेविका भर्ती में चल रहा है, और आपको इसके बारे में जानकारी भी होगी कि रोज़ रोज़ नई रिट डाली जा रही है। कहने का मतलब ये है कि एक ही पर्सन पर बार बार रिट डाली जा रही है, या ये समझ लीजिए कि योजना बनाई जा रही है कि बहुत सारी रिट डाल देंगे। एक पर्सन पर पहले ही डाली जा चुकी है, अब आयोग कोर्ट में उसका आंसर भी देगा, और 2 पर्सनों पर रिट डालने की बात और भी चल रही है फर्स्ट शिफ्ट की तरफ से। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप लोगों को बता दें कि सबसे पहले आरटीआई का रिप्लाई जो था वो आयोग में लगाना था, और वहाँ पर अगर वो लोग नहीं मानते उसके बाद कोर्ट जाना था। लेकिन उन लोगों के पास ये प्रूफ नहीं है लिखित में कि हम आयोग गए थे और आयोग ने इस जवाब को नहीं माना। जो प्रूफ है वो वही है जो सबके पास था, यानी कि जब आपत्ति की थी आंसर की पर, जो आपत्ति की थी बस एक वही सबूत है। उसके बाद आरटीआई लेकर गए और वहाँ पर जवाब नहीं माना गया, उसका कोई प्रूफ नहीं है। और डायरेक्ट ऐसे कोर्ट में किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज नहीं किया जा सकता है बिना किसी प्रमाण के। कहने का मतलब ये है कि बिना ये प्रमाण लिए कि हम आयोग गए थे और उन्होंने हमारा आंसर नहीं माना, डायरेक्ट कोर्ट में चले जाना ये सही नहीं है। बाकी की पूरी जानकारी तो आपको समय के रहते लग ही जाएगी कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। कुछ लोगों को हमारे ये बोलने में भी आपत्ति होगी कि नहीं हम तो डायरेक्ट वहाँ पर गए थे, वहाँ पर गए थे। तो देखिए, मुंह से बोलने में और जो कागज़ होते हैं यानी कि प्रमाण होते हैं उनमें बहुत फ़र्क होता है, और प्रमाण ही माने जाते हैं। मुंह से कोई कुछ भी कह दे वो इतना महत्व नहीं रखता, साक्ष्य की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास साक्ष्य हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं उनके दम पर। अब रोज़ नई रिट डाली जा रही है। अब बात ये भी हो रही है कि 2 क्वेश्चन और हैं, 3 क्वेश्चन और हैं, उन पर भी रिट डालेंगे। तो देखिए, रिट या 1 हो या फिर 1000 हो, 1-2 बार उनकी सुनवाई होगी और सारी एक दूसरे में जितनी भी आपत्ति है वो सारी एक जगह ऐड कर दी जाएंगी। उनकी एक बार ही सुनवाई होगी, क्योंकि कोर्ट के पास भी इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं है कि एक ही पर्सन की आपत्ति को बार बार अलग अलग तरीक़ों से जितनी भी याचिका डाली जा रही है सब पर अलग अलग सुनवाई करे। तो सारे केस जो एक दूसरे से संबंधित होंगे वो एक में ही ऐड होंगे और एक ही टाइम पे उनकी सुनवाई हो जाएगी और ये मैटर पूरा ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात, आप लोग जो भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है उस पर पूरा ध्यान दें, और आप लोग लेटर पोस्ट करें, आरटीआई ज़रूर डालें, क्योंकि आपके पास प्रमाण होगा। आप लोगों ने हाल ही में देखा कि रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी थी कोर्ट ने उस पर क्या निर्णय दिया आप सभी को पता है, और वो भी अब रूल के अकॉर्डिंग होगी। दोबारा से उसकी प्रक्रिया शुरू होगी और जो लोग उसमें योग्य हैं वही लिए जाएंगे। तो आपकी वैकेंसी पर भी इस बात का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा कि जो योग्य हैं वही लिए जाएंगे। तो आप अगर लेटर पोस्ट करेंगे, आरटीआई डालेंगे, तो आपके हक में ही फैसला आएगा। कहने का मतलब ये है कि लापरवाही मत कीजिए। कम से कम एक अभ्यर्थी जो भी योग्य अभ्यर्थी है आरटीआई डालिए, और कम से कम एक अभ्यर्थी 20 से 25 लेटर पोस्ट कीजिए, और आप लोग उसका प्रमाण भी रखिए और अपनी साथ की बहनों को मोटिवेट भी कीजिए, ताकि आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही पूरी हो। अभी सुनने में आया था, अभी बहुत सारी यूट्यूबर बहनें भी हैं, आपके यूट्यूब टीचर्स भी हैं। तो जब आप एलिजिबिलिटी की बात करते हो, योग्यता की बात करते हो, तो वो लोग क्या करते हैं कि हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि आयोग पर छोड़ दो। ये तो वही बात हो गई कि खुद हम सच्चाई बताएंगे नहीं, और आप सच्चाई पता करोगे तो आपको कह देंगे कि आयोग पर छोड़ दो। तो इसका मतलब
आप समझ सकते हो, सारी बातें आयोग पर छोड़ना भी ठीक नहीं होता। जागरूक रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप लोग अंधे नहीं हो, आप लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो। तो आप लोग जिस भर्ती में लगे हुए हो या फिर जिस भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आपको उसके नियम, कायदे, कानून सभी पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। किसी के सिर्फ ये कह देने से कि जो होगा देखा जाएगा या जो कर देगा आयोग कर देगा, आप शांति से बैठे रहें, ये भी ठीक नहीं है। ज़रूरी नहीं होता कि सब काम समय पर सही हो जाए। कहीं कहीं प्रयास करने की ज़रूरत होती है और हमारे प्रयासों पर ही निर्भर करता है कि हमें सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। तो आप लोग लेटर पोस्ट करिए। और योग्यता के बारे में आपको पता इतना तो चल ही गया होगा 2 महीने के अंदर कि यूट्यूब पर तो कोई आपको सही से गाइडेंस देगा नहीं कि कौन योग्य है, कौन नहीं है, कौन लिया जाएगा, कौन नहीं लिया जाएगा। जिन लोगों के अच्छे मार्क्स हैं वो तो यही समझेंगे कि लिए जाएं ना लिए जाएं क्या फ़र्क पड़ता है, और हम बोले ना बोले क्या फ़र्क पड़ता है, हमें सिर्फ अपना चैनल चलाना है। यहाँ तक की बात उन लोगों के मन में है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो आपके हित से या अहित से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको अपने लिए खुद ही प्रयास करना होगा, क्योंकि आप योग्य अभ्यर्थी हो। और दूसरी बात, अब यूट्यूब से भी आवाज़ उठने लगी है, कुछ चैनल बोलने भी लगे हैं कि कौन योग्य है, कौन नहीं है। कुछ लोगों के पास हमारे आरटीआई रिप्लाई भी पहुंच गए हैं, जिन्होंने उन पर वीडियो भी बनाकर आप लोगों को समझाया भी है कि कौन लिया जाएगा, कौन नहीं लिया जाएगा। ये बात की बात है कौन लिया जाएगा, कौन नहीं लिया जाएगा, लेकिन ये सबसे पहली बात ये है कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन योग्य है और कौन अयोग्य है। लेने ना लेने की बात बाद की है, पहले हम खुद को सही साबित कर ले कि कौन योग्य है और कौन नहीं है, और भर्ती नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूरी हो जाए। जिन बहनों के कम नंबर हैं वो भी निराश ना हो, हताश ना हो, क्योंकि जब योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो कट ऑफ को गिराकर स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, अभ्यर्थी को बुलाया जाता है, कट ऑफ गिराई जाती है। और जब तक योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते तब तक उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पहले ही 8,000 बुला रखा है, लेकिन उसमें आप ये मत भूलिएगा कि 50% उसमें प्रोविजनल भी भरवाए जा चुके हैं। ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी हो जाता है। और जो बहनें कह रही हैं कि कुछ नहीं होगा, तो ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन भर्ती तो नोटिफिकेशन के अनुसार ही पूरी होगी। और आप लोग किसी के चक्कर में ना पड़े कि इतनी रिट पड़ रही है, ये है वो है, उनका कुछ नहीं होने वाला। एक रिट होगी तब भी ऐसे ही सुनवाई होगी, 1000 रिट होगी तब भी ऐसे ही सुनवाई होगी। पर्सनों पर आपत्ति की सुनवाई सभी पर्सनों को एक साथ ही जोड़कर और सभी मुद्दों को एक साथ जोड़कर उनकी सुनवाई होगी, क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है, ना कोर्ट के पास और ना ही आयोग के पास, कि बार बार सुनवाई होती रहेगी और बार बार एक ही पर्सन को लेकर या 2 से 3 पर्सन को लेकर जो एक ही भर्ती से संबंधित हैं अलग अलग दिन सब कोर्ट में जाएंगे। तो इसलिए आप अपना ध्यान रखें और सक्रिय रहें। और कोई भी हंसकर या मजाक में कहता है कि आयोग देख लेगा कौन योग्य है कौन नहीं है, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करें कि वो लोग कहना क्या चाहते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेटर ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट कीजिएगा और पोस्ट करने के बाद आप लोग उसका प्रूफ टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल सकते हैं, ताकि जो भी अन्य बहनें हैं वो भी मोटिवेट हो और अपने लिए प्रयास कर सकें। निराश होने की कोई भी बात नहीं है। और आप लोगों के विभिन्न एग्जाम भी आ रहे हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी का भी आ रहा है, तो आप लोग उसकी भी तैयारी करते रहें। बाकी ये वैकेंसी तो नोटिफिकेशन के अनुसार ही पूरी होगी। कोई बोले ना बोले, कोई रोके या टोके, कुछ भी करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोग अपना प्रयास करते रहें, क्योंकि जब पॉइंट में सिलेक्शन रुकता है तो कोई भी आपका हितैषी दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। और ये जो लोग मजाक बना रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं, ये कहीं तक भी दिखाई नहीं देंगे। धन्यवाद।